हेलो नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ मेघा कौशिक। तो अब एक चरण बचा है और उस एक चरण के बाद 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। और जो रिजल्ट आएंगे क्या वो वाकई में चौंकाने वाले होंगे या रिजल्ट जो भाव सट्टा बाजार बता रहा है या फिर उसके बाद आगे जो कयास लगाए जाएंगे, जो पोल होंगे एग्जिट पोल, उनमें जो कहा जाएगा क्या वो सही होंगे या फिर जैसा पहले पिछली बार 2019 में रहा था कि चौंका दिया था सीटों ने, वैसा ही इस बार भी रहने वाला है। क्योंकि बीजेपी लगातार 400 पार की बात कर रही है, तो क्या 400 पार हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। फिलहाल सट्टा बाजार की बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में तो पहले दो चरण में चुनाव निपट चुके हैं और उसके बाद फलौदी सट्टा बाजार ने बहुत सारे भाव बताए कि कौन सी सीट पर कितना भाव आ रहा है, कौन सी सीट बीजेपी जीत रही है, कौन सी सीट कांग्रेस हार रही है, कौन सी ऐसी सीट है जो कांग्रेस जीत रही है। हालांकि ये भाव ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल सही होते हैं और सटीक आकलन रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे या उससे पहले के जो चुनाव देखेंगे, उनमें लगभग जो आकलन था वो सही था। और उसी आधार पर भी आज हम बात कर रहे हैं कि क्या जो सीटें हैं इस बार बीजेपी राजस्थान में 25 की 25 जीत पाएगी, और अगर नहीं जीत पाएगी तो इस बार उम्मीद कांग्रेस को है, क्या कांग्रेस इस बार जीत पाएगी। क्योंकि पिछली बार अगर 2019 की बात करूं, तब भी सट्टा बाजार ने आकलन दिया था और उसमें कांग्रेस को सीटें दी थी, तो उस वक्त भी उम्मीदें थी और इस बार भी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या इस बार की उम्मीदों पर खरा जो है फलौदी सट्टा बाजार रह पाएगा या फिर नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल सवाल ये भी है कि क्या जो 300 के ऊपर सीटें जा पाएंगी, क्योंकि पिछली बार कुछ सीटें दी थी और उससे ऊपर सीटें बीजेपी को मिली थी। इस बार 400 पार की बात हो रही है, लेकिन क्या बीजेपी उन सीटों को, उन 400 पार कर पाएगी या जो सट्टा बाजार कह रहा है वो सही होगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर राजस्थान की 25 सीटें हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं, फलौदी सट्टा बाजार कौन कौन सी सीटें हैं जिनके लिए ये कह रहा है कि यहाँ पर बीजेपी हार सकती है। क्या कितनी ऐसी सीटें हैं? 25 सीटें राजस्थान में और उनमें से 19 से 20 सीटों का आकलन फलौदी सट्टा बाजार ने दिया है। लेकिन अगर आपको पिछला जब ये चुनाव हुआ था, यानी 26 अप्रैल को जो सेकंड चरण के साथ में ही पूरा हो गया था चुनाव राजस्थान में 25 सीटों का, उस वक्त जो सीटें थी वो 22-23 के आसपास दी थी कि भाई 3 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं राजस्थान में, बाकी सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में आएंगी। लेकिन अब ये कह रहा है कि 19 से 20 सीटें होंगी। भाव बदलते रहते हैं क्योंकि, तो अब ये कहा जा रहा है कि 19 से 20 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आएंगी, जो बाकी बची हुई 6 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन को मिल जाएंगी। इंडिया गठबंधन इसलिए क्योंकि नागौर सीट ले लीजिए या फिर सीकर सीट ले लीजिए, ये वो सीटें हैं, और ऐसे ही बांसवाड़ा सीट है, वहां पे कांग्रेस ने गठबंधन किए हैं और इसलिए ये कहा जा रहा है। अब कौन कौन सी सीटें जिस पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला है और वहां पर सट्टा बाजार क्या कुछ कह रहा है। आप सीकर ले लीजिए, सीकर में स्वामी सुमेधानंद और अमराराम के बीच में मुकाबला है। ये शेखावटी की पहली बात कर लेते हैं, क्योंकि शेखावटी में ही सबसे ज्यादा माना जा रहा है कि कमजोर स्थिति हो सकती है। तो सीकर जो है वो भाव चल रहा था स्वामी सुमेधानंद को लेकर 1 रुपये 50 पैसे और अमराराम को 40 से 50 पैसे। तो वो सीकर के लिए ये माना जा रहा था, सट्टा बाजार जो कह रहा है वो अमराराम को जिता रहा है बेसिकली। झुंझुनू की बात करें तो वहां पे भी शिवकरण चौधरी का जो भाव था वो बहुत ज्यादा है, तो वहीं उनके सामने ब्रजेंद्र ओला का जो भाव है वो कम है। इसका मतलब झुंझुनू में भी कांग्रेस को जिता रहा है। इसी तरह आप नागौर की बात कर लीजिए, वहां पर ज्योति मिर्धा और सामने हनुमान बेनीवाल ज्योति मिर्धा में टक्कर मानी जा रही है। जो बयानबाजियां हुई थी, उन बयानबाजियों के आधार पर ये कहा जा रहा था कि भाई हो सकता है कि इस बार टक्कर रहे, लेकिन क्या वाकई टक्कर है? हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ बनाया हुआ माहौल है, कोई टक्कर नहीं है, ज्योति मिर्धा आराम से वहां पर जीत जाएंगी। वहीं हनुमान बेनीवाल
के लिए जो सट्टा बाजार है वो ये मान रहा है कि उनकी जीत हो सकती है। जो अभी जो आंकड़े वो बता दूं आपको, 60 से 70 पैसे जो थे वो हनुमान बेनीवाल के लिए लगे, तो ज्योति मिर्धा के लिए 1 रुपये 25 पैसे का भाव लगा है। तो यानी हनुमान बेनीवाल के लिए वो सीट मजबूत सट्टा बाजार बता रहा। इसी तरह चूरू चूरू में देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा हो गया, और राहुल कसवा की वहां पे सट्टा बाजार जो है वो मान रहा है कि जीत हो सकती है, संभावनाएं हैं। 60 से 70 पैसे जो भाव हैं वो वहां उनके लगे हुए हैं, देवेंद्र झाझड़िया के 1 रुपये 25 पैसे भाव लगे हुए हैं। तो इसमें भी चूरू, अब ये शेखावटी पूरा इलाका हो गया, सीकर हो गया, चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, ये वो इलाके हैं जहाँ पे माना जा रहा है कि कांग्रेस जीत हासिल कर लेगी। 3 ये सीट हो गई। अब इसके बाद आप बाड़मेर आ जाइए। बाड़मेर में भी वही स्थिति, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय है तो त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है, और इस त्रिकोणीय मुकाबले में ये माना जा रहा है कि जो भाव सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है वो कांग्रेस को दे रहा है 80 से 90 रुपए, और जो भाव लग रहा है वो बीजेपी का लग रहा है 3 रुपए ज्यादा है, और निर्दलीय जो है वो 1 रुपये 25 पैसे कांग्रेस का ज्यादा लग रहा था। लेकिन ये यकीन मान के चलिए कि टक्कर जो है वो तीनों में रहने वाली है, और कांग्रेस और निर्दलीय जो है बेसिकली वो मान के चला जा रहा है कि उनके बीच में बहुत ज्यादा टक्कर रहेगी। अब इसी के साथ दौसा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यही वो सीट है एक और जिस पर ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भी टक्कर रहने वाली है। और दौसा में कन्हैया मीणा को 1 रुपये 30 पैसे भाव लगा हुआ है, और मुरारी मीणा को 60 से 70 पैसे भाव लगा हुआ है। ये सीट इसलिए भी जिक्र कर लेते हैं क्योंकि इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा जो पत्र लिख रहे हैं वो उस वक्त जब चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो ये कह रहे थे मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर वो हार गए तो। अगर फलौदी सट्टा बाजार की बात अगर हम मान लें और ये माने कि वहां पे कांग्रेस जीत रही है, तो फिर आने वाले वक्त में यानी 4 तारीख के बाद क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्या किरोड़ी मीणा वाकई में फिर मंत्री पद से इस्तीफा देंगे अगर मुरारी मीणा जीत जाते हैं यानी कांग्रेस जीत जाती है? और क्या उसके बाद कुछ और बड़ा देखने को मिलेगा? बीजेपी में कुछ अंदर खाने चल रहा है क्या वाकई? क्योंकि जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं वो कुछ बहुत ज्यादा सही या पॉजिटिव नहीं कह रही हैं, वो कुछ पक रहा है वाली स्थिति है कि बीजेपी में बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल एक और सीट है, वो है करौली धौलपुर सीट। इस सीट पर भी इंदु देवी का जो भाव है वो 1 रुपये 50 पैसे और भजनलाल का 40 से 50 पैसे भाव लगा हुआ है। इसलिए ये सीटें मानी जा रही हैं कि कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। 6 सीटें हो गई हैं, लेकिन हम इन पर बहुत ज्यादा यकीन ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि 2019 का जो वक्त था उस वक्त में राजस्थान में 21 से 22 बीजेपी को सीटें दी थी, राजस्थान की बात कर रही हूँ, और जो कांग्रेस थी उसको 3 से 4 लोकसभा सीटें दी थी। अब क्या रिजल्ट रहे थे ये हम सबको पता है। 21-22 नहीं आई थी, पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और जो कांग्रेस थी वो शून्य पे रह गई थी, और जो इंतजार था वो इंतजार उसका कि वो शायद कुछ सीटें जीत जाए, वो नहीं जीत पाई थी। हालांकि अब इन 5 सालों में वक्त बहुत बदला है, बहुत कुछ समीकरण बदले हैं, और जब राजस्थान में चुनाव चल रहा था तो वो कुछ जातिगत समीकरण पर भी था। तो वो जो माहौल था, क्या वाकई जातिगत समीकरण वाला माहौल इन सीटों को कांग्रेस की तरफ खींच पाएगा, जनता को कांग्रेस की तरफ खींच पाएगा? और अगर ऐसा हो जाता है तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि राजस्थान से बहुत ज्यादा कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि यहाँ पे कुछ सीटें उसकी आ सकती हैं। अब आएगी नहीं आएगी ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, कम वक्त बचा है, और इस कम वक्त में जल्द ही पता भी चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम बात करें नेशन की, यानी कि जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें कितना मान के बीजेपी के लिए जो भाव है वो क्या चल रहा है, तो 301 से 304, ये देखिए बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि ये इतना ही है। 301 से 304 के बीच में अभी चल रहा है। जब 7वां चरण यानी जो आखिरी चरण है वो हो जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा भाव बदल जाए, उस वक्त की स्थिति कुछ और हो। बीच में कम भी हो गया था, अब एक बार फिर से 301 304 के बीच पहुंच गया है, और कांग्रेस को 61 से 63 सीटें दे रहा है। तो अब जो भाव है वो कुछ इस तरह से चल रहा है कि 90 से 101 रुपये 10 पैसे के
आसपास चल रहा है। तो ये चल रहा है लोकसभा जो सीटें हैं उनको लेकर, बीजेपी को लेकर। अच्छा, 2019 की बात करूं तो 238 से 245 सीटें उस वक्त में दे रहा था सट्टा बाजार। इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा हम यकीन नहीं कर सकते हैं। ये एक अनुमान हो सकता है कि भाई इतनी तो आएगी ही, या इससे हो सकता है फिर ज्यादा ही चली जाए, और ज्यादा चली गई तो फिर जो 400 पार की बात चल रही है, हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो जाए। अब होगी नहीं होगी वो तो जनता के ऊपर निर्भर है, और जनता ने जो लॉक कर दिया उसके ऊपर है। लेकिन फिलहाल जो सट्टा बाजार है वो 301 से 304 के बीच कह रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जो ये कहा जा रहा था कि भाई गठबंधन करना पड़ेगा, एनडीए पूरा होगा, या जो बीजेपी को है वो दूसरों से जो गठबंधन करके बात करनी पड़ेगी, एनडीए से बात करनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति फिर बीजेपी के लिए नहीं आएगी। और खबरों के लिए आपसे जुड़े रहेंगे, इसी तरह के टॉपिक किससे लाते रहेंगे, खबरें जो हैं उस पर विश्लेषण करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।